पहलगाम हमले पर पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने भी कुछ बोला है, वो भी आपको बता देते हैं। हम हर तरफ की जांच के लिए तैयार हैं। शहबाज शरीफ ने ये बड़ा बयान दिया है, हम हर तरह की जांच के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। आतंकवाद के खिलाफ हमने भी बलिदान दिए हैं, ये कहा गया है। पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। बड़ी खबर है, जहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ये बयान दिया। और भारत के एक्शन पर पाकिस्तान की गीदड़ भपकियां भी सामने आने लगी हैं। सिंधु जल संधि रद्द होने पर पाकिस्तान बौखलाया हुआ नजर आ रहा है। दरिया में पानी बहेगा या फिर खून, ये बिलावल ने कहा। सिंधु हमारा है और हमारा ही रहेगा। ये देखिए, यहाँ पर इस तरह की गीदड़ भपकियां भी अब सामने आने लगी हैं। 24 घंटे में यहाँ लगातार इस तरह की धमकियां देते हुए नजर आ रहे हैं। नॉन स्टॉप एक्शन लिया जाएगा पाकिस्तान के खिलाफ। पीएम मोदी ने भी कह दिया था कि ऐसी सजा दी जाएगी जो हमेशा याद रखेंगे। भारत के एक्शन पर पाकिस्तान की गीदड़ भपकी। सिंधु जल संधि रद्द होने पर पाकिस्तान बौखलाया हुआ नजर आ रहा है। मोदी ने और उनकी हुकूमत ने ऐलान किया कि अब वो ये मुआहिदा नहीं मानते। और मैं सखर में इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होके भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। और हमारे सहयोगी राकेश चौधरी दिल्ली से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राकेश, देखिए, एक तरफ कश्मीर में बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जवान वहां पर लगातार तैनात हैं और आतंकियों को ढूंढ रहे हैं, सर्चिंग चल रही है। और वहीं दूसरी तरफ देखिए, पाकिस्तान बौखलाया हुआ नजर आ रहा है, जो गीदड़ भपकियां भी दे रहा है। इन दोनों चीजों को किस तरह से देखना चाहिए, विस्तार से बताइएगा। बिल्कुल अंशिका, देखिए, अमरनाथ यात्रा शुरू होना है। इससे पहले अब सरकार के सामने ये चुनौती है कि कैसे जो लोकल मिलिटेंट्स टीआरएफ से जुड़ा हुआ है, लश्कर तैयबा से जुड़ा हुआ है, उसको आइडेंटिफाई करके डिस्ट्रॉय किया जाए, उसके ठिकाने को तबाह किया जाए। इसी लिहाज से जम्मू से लेकर कश्मीर और लद्दाख के पीओके के एरिया तक को जो बॉर्डर एरिया है, उसे फिलहाल सर्च ऑपरेशन के जरिए तलाशा जा रहा है कि आतंकी कहाँ कहाँ छिपे हो सकते हैं। और इसी लिहाज से पिछले 3-4 दिनों से कई जगहों पर मुठभेड़ भी हुई, जिसमें 5 आतंकियों को ढेर भी कर दिया गया, उनके घर को डिमोलिश कर दिया गया। दूसरी ओर रणनीतिक लड़ाई है, कूटनीतिक स्ट्राइक है। दिल्ली में बैठक हुई है, रणनीति बनी है। सेना प्रमुख जम्मू कश्मीर पहुंचे, वहां एलजी मनोज सिन्हा से स्थिति का जायजा लिया, उनसे पूछताछ हुई। उसके बाद दोनों प्रमुख के बीच जब बातचीत हुई, लेफ्टिनेंट गवर्नर और सेना प्रमुख के बीच, तो कहा गया कि सबसे पहले अपने घर को साफ करना जरूरी है। तो जम्मू कश्मीर को पूरी तरह से साफ करने की तैयारी शुरू हो गई है। सेना प्रमुख ने खुद ही जिम्मेदारी संभाल ली है और सेना हर इलाके में जो अभी फिलहाल जांच ऑपरेशन, सर्च ऑपरेशन चला रही है। दूसरी ओर पाकिस्तान इस बात से घबराया हुआ है कि जिस तरह से सेना प्रमुख कल पहुंचे थे जम्मू कश्मीर, उसके बाद जो है राफेल विमान का अभ्यास परीक्षण हुआ, सेना के जवान तैनात हो गए हैं पीओके के एरिया में, तो इस खास बात से पाकिस्तान डरा हुआ है। दूसरी ओर कूटनीतिक लड़ाई जो जारी है, सिंधु नदी जल समझौता को जैसे ही खत्म किया गया, पाकिस्तान बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहा है। और इसी लिहाज से कल शाम को अमित शाह के आवास पर जब बैठक हुई थी अंशिका, इस बैठक में खास तौर पर यह तैयारी की गई कि इसे तत्काल और मिड और लॉन्ग टर्म में इस समझौते को रद्द किया जाए। यानी कि अभी तो पूरी तरह से एक भी बूंद पानी नहीं दिया जाएगा, भविष्य में भी पाकिस्तान के साथ कोई समझौता नहीं रहेगा, द्विपक्षीय बातचीत नहीं होगी। अब जो भी मामला होगा यूएन तक पहुंचेगा और यूएन में ही भारत अपनी बात रखेगा। तो एक तरफ जो आतंक की फैक्ट्री चलाने वाला पाकिस्तान है, वो घबराया हुआ है। अब लगातार देखिए कि टीआरएफ ने पहले जिम्मेदारी ली थी पहलगाम हमले की, उसके बाद तुरंत जैसे ही भारत ने स्ट्राइक किया, पहले वाटर स्ट्राइक किया, अब डिजिटल स्ट्राइक करने की तैयारी है, तो वो घबरा के बोल रहा है कि हमारी इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है, हम इसमें शामिल नहीं थे। देखिए, तो कहीं ना पहले टीआरएफ ही था जिसने इस पूरे हमले की जिम्मेदारी ली थी और अब तुरंत ही द रेजिडेंट फ्रंट 3 दिन के अंदर अंदर इससे पल्ला झाड़ता हुआ नजर आ रहा है। तमाम जानकारियां देने के लिए और जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया राकेश आपका। और देखिए, अब आपको ये तस्वीरें दिखा देते हैं कि 5 आतंकियों पर किस तरह से प्रहार किया गया है जम्मू कश्मीर में।
अब तक 5 आतंकियों के घर ध्वस्त कर दिए गए हैं। पुलवामा, शोपिया, कुलगाम में घर गिरा दिए गए हैं। त्राल, बिजबहरा में आतंकियों का घर जमींदोज कर दिया गया, यहां डिमोलिश कर दिए गए हैं घर। पुलवामा में आतंकी एहसान का घर ढहाया गया। शोपिया में आतंकी शाहिद का घर ध्वस्त कर दिया गया। और तस्वीर देखिए, कुलगाम में आतंकी जाकिर का घर गिरा दिया गया है और त्राल में आतंकी आसिफ का घर जमींदोज किया गया। बिजबहरा में आतंकी आदिल का घर उड़ा दिया गया है। और ये वो तस्वीरें हैं कि जो भारत है वो बदला लेगा, चुप नहीं रहेगा और इस तरह से कड़ा एक्शन हमेशा देखने को मिलेगा। और देखिए भारत क्या कुछ बड़ा करने वाला है, आपको उसकी भी तस्वीरें दिखा देते हैं, किस तरह से प्लानिंग हो रही है और कैसे धीरे धीरे हम उस एक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको ये तस्वीरें दिखाते हैं। सबसे पहले देखिएगा 22 अप्रैल कश्मीर की ये तस्वीर, जहां पहलगाम टेरर अटैक हुआ। पहलगाम में आतंकियों ने वो हमला किया। और उसके बाद दूसरी तस्वीर देखिए 23 अप्रैल की है, दिल्ली की वो तस्वीर है जहां प्रधानमंत्री मोदी ने सीसीएस की मीटिंग ली है। उसके बाद यहां तीसरी तस्वीर 24 अप्रैल दिल्ली, जहां सर्वदलीय बैठक हुई। इसके बाद 24 अप्रैल श्रीनगर, जहां फाइटर जेट्स तैयार कर लिए गए हैं जिस वजह से पाकिस्तान में खौफ का माहौल है। और 24 अप्रैल एलओसी, बॉर्डर पर हाई अलर्ट लगा दिया गया है और यहां पर जवानों की तैनाती बढ़ा दी गई है। 25 अप्रैल की ये तस्वीर देखिए, ये भी दिल्ली की तस्वीर है जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक ली है। और ये 6 वो तस्वीरें हैं जो ये साफ तौर पर बता रही हैं कि भारत कुछ बड़ा करने वाला है।